आज मैं आपको एक करिश्मा बताने जा रही हूँ, जो आपको सुनने में असंभव सा ज़रूर लगेगा, लेकिन है मेरी आप बीती। बात 5-6 साल पहले की है। मेरा बेटा रॉबिन सिंगला स्कूल में क्लास लगा रहा था। उस समय वो शायद +1 क्लास का स्टूडेंट था। क्लास ख़त्म होने पर जब वह खड़ा हुआ तो अचानक ही बहुत ज़ोर से धरती पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि स्टाफ रूम से सभी अध्यापक बाहर आ गए। वो मेरे बेटे को पहले तो स्टाफ रूम में ले गए। उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस देखकर अस्पताल ले गए। वहाँ उसे दाखिल कर लिया गया। इधर हम भी अस्पताल पहुँच गए। उस समय भी मेरा बेटा बेहोश था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसकी स्कैनिंग करवाई गई। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया और दूसरे दिन ही वह ठीक होकर घर आ गया। अभी कुछ दिन ही बीते कि फिर वैसा ही हुआ। हम उसे दोबारा ठीक होने पर जूनियर डीएमसी लुधियाना ले गए। वहाँ टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स देखकर तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट में हार्ट प्रॉब्लम थी। पहले टेस्ट में हार्ट बीट तेज़ थी, फिर इको टेस्ट में आया कि इसका दिल का पंप कम काम कर रहा है। मुझ पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। मैं तो बस बिस्तर पर ही पहुँच गई। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी बहन और उसके पति आए और उन्होंने हमें मेरे बेटे को पीजीआई में दिखाने की सलाह दी। मैंने घर से निकलने से पहले गुरुजी के आगे अरदास की और गुरुजी का नारा धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा लगाकर हम घर से पीजीआई को चल पड़े। हम वहाँ सुबह पहुँचे तो सीधे हार्ट विभाग में गए। हमारी पुरानी रिपोर्ट देखी और हमारा कार्ड बन गया। गुरुजी की रहमत बरसनी यहीं से शुरू हो गई कि हमारी फ़ाइल सीधे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास गई। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी और हमें कहा कि शाम 4 बजे कमरा नंबर 1003 के आगे मिलना। मेरे दिमाग में हज़ारों बातें घूम गईं। न जाने मन में कैसे कैसे विचार आ रहे थे। थोड़ी देर में हमें पता चला कि रूम नंबर 1003 इको रूम है। डॉक्टर ने खुद इको की और मेरे बेटे को बोले, तुम्हारे साथ कौन है, उन्हें अंदर बुलाओ। मैं अंदर गई। डॉक्टर बोले, अब पूछो क्या पूछना है। मैंने सारी बातें बता दी। इसके बाद जो बात डॉक्टर साहब ने कही, एक बार तो मुझे रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। वे बोले कि बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, तो मैं इसे दवाई किस बात की दूं, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ये गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, इसका ब्लड प्रेशर 50 ही रह जाता है। तो वो हंस के बोले, लोग तो दवाई लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर कम हो। कोई बात नहीं, नमक थोड़ा ज़्यादा ले लिया करे और तीनों वक्त खाना ना भूले। ये तो इतनी टेंशन हो रही थी। सच मानो ऐसे लगा जैसे सतगुरु जी ने खुद मेरे सारे सवालों का जवाब देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया हो। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे सीनियर डीएमसी के सबसे ऊपर वाले डॉक्टर का नंबर भी पर्ची पर लिख दिया और बोले, अगर ज़रूरत पड़े तो इनके पास चले जाना और बच्चे को दवाई दिलाने से पहले मेरी इनसे बात करवा देना। ऐसा कभी न देखा न सुना कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट में ऐसा किसी को बोला भी हो। करिश्मे का बयान यहीं तक ही ख़त्म नहीं होता। आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि पीजीआई से कोई बिना पैसे खर्चे वापस आया हो, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी 10 रुपये की पर्ची बनी, न कोई दवाई पर लगे, ना ही कोई टेस्ट पर। यह सब हुआ सतगुरु जी की अपार रहमत व आशीर्वाद की बदौलत। और सतगुरु जी की रहमत से आज मेरा बेटा कनाडा में पढ़ाई पूरी कर चुका है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी अपनी रहमत पूरे परिवार पर इसी तरह ही बनाए रखना जी।